जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई अनुज में। दोस्तों, जब से एएलपी का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है तभी से बच्चे इस रिजल्ट से नाखुश है और बच्चे चाहते थे कि इस पे कोर्ट केस हो। तो भाई आज भगवान ने आपकी सुन ली है और कोर्ट केस कर दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि केस का डायरी नंबर क्या है और कहाँ पे केस किया गया है, उसकी मांगे क्या क्या रखी गई है। क्योंकि बच्चों का तो यही मानना है कि भाई शिफ्ट बार टी स्कोर बनना चाहिए था और बन करके अब भी बच्चे यही कह रहे हैं कि टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनना चाहिए था और रिजल्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। अब कोर्ट में क्या क्या चीजें रखी गई है वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, डायरी नंबर भी दिखाऊंगा, पूरी की पूरी एक चेकलिस्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि डीवी और मेडिकल पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कुछ जोन में, कुछ क्या, मेरे हिसाब से तो मुझे एक दो जोन की जानकारी है और कल से जिनमें डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आरआरबी चंडीगढ़ हुआ अपना, कल से डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डीवी मेडिकल पे क्या इस भर्ती पे स्टे लगेगा, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और सीबीटी 1 की एग्जाम डेट 9770 की आप तक कब तक रहने वाली है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है उस भर्ती से रिलेटेड, सीबीटी 1 में आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ आप लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, उसको सोल्यूशन भी मैं वीडियो में बताने की आपसे पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि एएलपी से संबंधित क्या केस डायरी नंबर है जो बताया जा रहा है कि हाँ। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस वाले इंटरफेस पे जहां पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है केस स्टेटस का। ये जो आपका एएलपी से संबंधित कोर्ट केस किया गया है, ये किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये मुझे लगता है कि अब ये कैट में चलेगा, ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये कैट में चलेगा। और केस नंबर, ओरिजिनल एप्लीकेशन, ये आपका डायरी नंबर यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हो। और जो रेलवे की ओर से अगर मैं बात करता हूँ, रिस्पॉन्स जो देगा इस पे रेलवे देगा, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे की ओर से अभी कोई किसी प्रकार का एडवोकेट नहीं किया गया है, ठीक है। और देखिए, इस पे किया तो जाएगा, ठीक है, लेकिन फाइल हुआ है, रजिस्टर्ड कल हुआ है केस 11 तारीख में, तो भाई हो जाएगा, अगली वाली जो डेट लगेगी उस पे हो जाएगा। पिटिशनर एडवोकेट का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, श्रीकांत प्रसाद है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं बच्चों कि भाई आपको पता चले कि जिस प्रकार से बच्चे जब से रिजल्ट आया है तब से परेशान है कि क्या कोर्ट केस होगा या फिर नहीं होगा। तो कोर्ट केस कल कर, चलिए दोस्तों, आप लोग देख चुके हो, जो डायरी नंबर है वो आप लोग नोट करके खुद भी चेक कर सकते हो। देखिए, ये तो कोर्ट केस, मुझे नहीं लगता कि हाँ इतनी जल्दी कार्रवाई होगी इस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये कैट में चलेगा। और ये 13 तारीख से कल से मेडिकल और डीवी स्टार्ट हो रहे हैं, आपके डीवी कल है और परसों आपके मेडिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भर्ती पे स्टे लगेगा और ये मेडिकल या फिर डीवी आपके रोके जाएंगे। तो भाई मेरा तो सजेशन आप सभी से यही है कि सीबीटी 1 ये तो चलता रहेगा। चलिए, ये तो साइड में आप लोग रख लीजिए, साइड में चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। आप सभी को पता है कि आरडीएसओ शिफ्ट वाइज स्कोर 2018 में भी नहीं बनाया था और मुझे लगता है कि अब की बार भी मुश्किल है मुझे बनाएगा वो, लेकिन साइड में आप लोग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आरडीएसओ को शिफ्ट वाइज ही, मेरा तो मानना यही है कि भाई शिफ्ट वाइज ही टी स्कोर बनना चाहिए था। बच्चे बहुत बाहर होते 31 अगस्त वाले, और 15 जुलाई वाले को एंट्री मिलती, पक्की बात है बिल्कुल। लेकिन ये साइड में रखिए और फिलहाल मेरा सजेशन आपसे यही है कि 9770 अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप लोग सारी चीजों से, जिस प्रकार से 15 जुलाई का आपने साई को दिया था और 15 जुलाई के साइको में जिसका कंप्यूटर ऑफ हुआ था, बंद हुआ था, कोई प्रॉब्लम आई थी, 31 अगस्त में उन्होंने एग्जाम दिया, तो उन्हें पता है कि 15 जुलाई में किस प्रकार का परफॉर्मा आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो उसी प्रकार से आपको भी पता है कि सीबीटी 1, सीबीटी 2, ट्रेड और प्लस जो अपना साइको रहने वाला है वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार का रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे
इधर से निकले हैं, इधर पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। देखिए कुछ बच्चों की तो एज निकल चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अब की बार जो रह गए, मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करो भाई, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करो, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और साथ ही साथ CBT 1 का जो एग्जाम है आपका कब तक होएगा भाई? 2026 में लगता है कि हाँ मुझे आपका एग्जाम हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि आज हो चुकी है 12 अक्टूबर और अभी तक स्टेटस भी नहीं दिखाया गया है कि एक्सेप्ट फॉर्म, नॉट एक्सेप्ट फॉर्म। और साथ ही साथ 17 नवंबर से ग्रुप डी के एग्जाम का मामला चल रहा है, ठीक है। उसका भी कभी कोर्ट केस ये नहीं पता चले कि होगा या नहीं होगा, लेकिन सारी चीजें अब जब कोर्ट में ही सारी चीजें होनी हैं, तो भाई ये वैकेंसी पहले से ही इस प्रकार से क्यों नहीं लेके चलती हैं कि हाँ भाई पहले से ही लिख देकर नोटिस पे कि हाँ भर्ती कोर्ट में जाएगी। हम सही तरीके से नहीं कराने के इसको भर्ती। तो भाई आप सभी के लिए कोर्ट के चक्कर में तो आप साइड में रखिएगा, वो चीज डिस्टर्ब मत रखिएगा अपनी पढ़ाई को उससे, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। CBT 1 बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पास कीजिएगा। CBT 2 ट्रेड और प्लस साइको अब की बार बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइको में आप लोग पास हो और 1-2 नंबर की कमी रह गई, तो अब की बार 1-2 नंबर की कमी भी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। और कुछ तो ऐसे हैं कि भाई बिना देखो ही कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि टी स्कोर अपना 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, माइनस में जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो आप लोग एक बार जो नोटिस आया था ना RDSO का, उसे आप लोग टी स्कोर के जो पूरा फॉर्मूला जहाँ पे दे रखा था मीन वगैरह निकालने का, टी स्कोर निकालने का, वहां पे जाके पूरा का पूरा नोटिस नीचे तक देखिए। टी स्कोर माइनस में भी दिखा रखा है भाई, टी स्कोर माइनस में भी दिखा रखा है। आप लोग पूरा का पूरा नोटिस पढ़िएगा एक बार बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। तो इस प्रकार जो चीजें इस प्रकार की है कि हाँ आप लोग जिन पे बिलीव करते हो, तो उन पे सबसे पहले आप लोग खुद देखिएगा कि हाँ वो चीजें है या फिर नहीं, ठीक है। बाकी तो आप अपनी तैयारी में डटे रहिएगा। और ये अपडेट थी, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।